सर गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी। सर बहुत शानदार बैकग्राउंड लेके आए आज आप नया। सर सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि सर मार्केट को लेके आप कैसे देख रहे हैं? यहाँ पे नई सीरीज का आगाज़ हो रहा है। यहाँ पे 26,000 पे हम लोगों ने देखा कि बार बार, क्योंकि आप सर जो थ्योरी बता रहे थे, आप कहते हैं कि एक फॉल आना ज़रूरी है। यहाँ पे वो फॉल हम लोग देखने लगा था, डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अब वापस हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो 2 दिन का, मतलब 1 से 2 दिन की हम लोग चर्चा भी कर रहे थे आपसे कि और दबाव देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर कंफर्मेशन होगा कि तेज़ी का, कि नई तेज़ी बनती हुई दिख सकती है। यस सर, मेरे को लग रहा है शायद कल हो गया हो या 1-2 दिन और चलेगा। अभी आज क्लैरिटी हो जाएगी इस मार्केट में कि बाजार में और थोड़ा दबाव आएगा या ऊपर जाना है। बाजार वैसे हर्ष जी है अप ट्रेंड में ही। जो ये करेक्शंस हैं खाली शॉर्ट टर्म की, इंट्राडे की, इसका मतलब ये नहीं है कोई बाजार मंदी के दौर में कोई भी इन्वेस्टर उसे उस तरह से ना ले, पॉजिटिविटी में ले। इस करेक्शन का हम फायदा उठा रहे हैं सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, एक इंट्राडे शॉर्ट करने के लिए, और बाई ऑन डिप्स ही बाजार रहेगा ओवरऑल। आज बाजार में क्लैरिटी हो जाएगी। अगर बाजार आज 26,050 के ऊपर सस्टेन हो जाता है आधा घंटा 15 मिनट, तो फिर हमें कंफर्म मानना पड़ेगा कि बाजार अब ऊपर बुलिश ही है और 26,104 का जो हाई था उसे भी क्रॉस कर सकता है। जी, तो सर और हम लोग कल एफआईआईज़ का आंकड़ा देखा, बड़ा दिलचस्प, जो कैश मार्केट में एक बहुत अच्छी खरीदारी आई यहाँ पर। और यहाँ पे शॉर्ट का जो कवर्स हैं सर, वो भी देखने को मिले। कहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे रोज़ाना आपके साथ, और आप करीब 55,000 60,000 के आसपास आते हुए दिख गए हैं सर। इसको किस नज़रिए से देखा जाए? क्या पॉजिटिव संकेत मानने चलें, और साथ में ये भी मान के चलें कि बाजार अब ये मान रहा है कि जल्द ही यहाँ पे फैसला होता हुआ दिख सकता है अमेरिका के साथ? क्योंकि सर 5 तारीख को जहाँ तक मेरी जानकारी है, हियरिंग भी है कोर्ट में, अमेरिकी कोर्ट में, इस टैरिफ को लेकर। तो अमेरिकी सरकार भी जाहिर सी बात है चाहेगी कि उससे पहले फटाफट से तमाम तरह की डील्स हो भी जाएं। मेरे हिसाब से हर्ष जी, जो ये फिगर जो दिख रही है 10,339 करोड़ की एफआई की बाइंग की, एक्चुअल एफआई की बाइंग इतनी नहीं थी। जी। एफआई के साथ में अगर आप देखें ना, कल एक्सपायरी डे था, तो 1,22,000 के आसपास डेरिवेटिव फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट किए थे। तो ऐसा लग रहा है कुछ उन्होंने डिलीवरी उठाई है और फ्यूचर छोड़े हैं, इस वजह से इतनी बड़ी बाइंग आई है। 10,000 से ऊपर करोड़ की जो बाइंग दिख रही है, ये एक्चुअली एक्सपायरी ब्लू था, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने उसमें कवर किया है डिलीवरी बेस में, देखिए डिलीवरी में कन्वर्ट करके डिलीवरी उठाई है। तो शायद ये उस तरह की फिगर है, 10,000 करोड़ की एक्चुअल बाइंग नहीं है। तो अभी हम इतने पॉजिटिव नहीं होने चाहिए। हाँ, एफआईआई का ट्रेंड जो अभी तक शॉर्ट का था, सेलिंग का था, वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। बाइंग मोड में वो आ रहे हैं, पर इतनी बड़ी बाइंग फिगर नहीं है। और फ्यूचर अगर हम इंडेक्सेस की बात करें तो उसमें भी जो शॉर्ट पोजीशन रह गई है सिर्फ 1 लाख के आसपास ही रह गई है। जो पिछली बार जो स्टार्ट हुआ था तो 1,90,000 तक चली गई थी, तो वो भी एक पॉजिटिव स्टेप है हमारे हिसाब से। और सर आदित्य बिरला की जो ब्लॉक डील हुई थी वो भी अच्छी खासी हुई थी सर, उसका भी असर देखने को मिल सकता है इन नंबर्स में क्या? हाँ, उसमें भी मेरे ख्याल से 800-900 करोड़ का सर फिगर 1000 करोड़ के आसपास की शामिल थी। है। जी 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 हाँ। जी। ठीक है सर, आज की क्या रणनीति रहेगी सर यहाँ पर? आज की रणनीति सर, वैसे जैसे गैप अप ओपनिंग हो रही है, कल अच्छा कंसोलिडेशन लोअर लेवल पे देखने को मिला। 800 से 850 जो हमारा कल टारगेट था पहुंचने का, कल फाइनली निफ्टी में पहुंचा। तो उस वजह से गैप अप ओपनिंग हो रही है। उससे एक दिन पहले हमने फ्राइडे को अच्छी गैप अप, अच्छा कंसोलिडेशन 700 और 750 के बीच में देखा था। तो लोअर लेवल पे बाजार ने बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन बनाया है। जब तक 25,700 डिसाइसिवली कट नहीं जाता है, तब तक बड़ी मंदी की बात या और गिरावट की बात हम नहीं सोचेंगे। बाजार इस रेंज में फिर आ सकता है, पर इसका मतलब गिरावट नहीं है। और आज के लिए हमने 2 स्ट्रैटेजी सोची है। 26,050 के ऊपर लॉन्ग कर सकता है कोई, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के 26,120 का। पर उससे पहले मैं सोचता हूँ शायद 26,050 क्रॉस नहीं होगा बाजार को, तो 26,000 और 26,020 के बीच में मैं पहले एक बार शॉर्ट भी करूंगा। 26,050 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के, और 26,050 को मेरी डबल लॉन्ग होगी पोजीशन अगर ऐसा बाजार जाता है। तो नीचे में फिर एक बार 25,908 में अगर बाजार काटता है तो मैं फर्दर शॉर्ट करूंगा। जैसे कल भी मैंने जी 25,900 से शॉर्ट किया था, और बाजार का टारगेट फिर 25,800 और 750 भी हो सकता है। ठीक है सर, यहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशन है सर ने बता दिया यहाँ पर कि कौन से लेवल्स रहेंगे। यहाँ पे 26,000 26,040 के आसपास शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बनाई जा सकती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो 26,060 के ऊपर का रखा है यहाँ पर, और यहाँ पे 25,800 तक के एक फॉल की जो संभावना है। तो यहाँ पे जो सर ने कल भी हम लोग देख रहे थे, लगातार जो शॉर्ट की यहाँ पर सलाह दी जा रही थी, उस हिसाब से यहाँ पर रणनीति बनाए। और यहाँ पे जो लेवल्स है बाइंग के सर 750 से लेकर सर 800 के आसपास रहेंगे बाइंग के लेवल्स क्या? अगर किसी वजह से बाजार वहां आता तो बिल्कुल बिंदास खरीदा जाए जी आगे के लिए, और ठीक है। फिर हम
कैरी कर सकते हैं उस लॉन्ग को कल के लिए भी। मतलब सर इंटरडे में तेजी मान के चलें फिर आज? हाँ, वहां आएगा तो वहां से 150 पॉइंट तो मिलेंगे। कल भी आपको पता है हर जी पूरे दिन में 870 पॉइंट की मूवमेंट हुई थी ऊपर से नीचे में। जी बिल्कुल सर, और बहुत इंटरेस्टिंग कल का सेशन रहा था, निवेशकों का अच्छा पैसा बना सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर।